दोस्तों ये कहानी है 10 जुलाई 2021 की यूपी के गोंडा जिले की। एक छोटा सा परिवार होता है जो कि काफ़ी सुखी परिवार होता है। माँ बाप और एक भाई और एक बहन होती है। परिवार काफ़ी गरीब होता है। तो ये गरीब गरीब परिवार अपना पेट पालने के लिए यहाँ वहाँ किसी के यहाँ बर्तन मांजना ये सब काम करता है। इसी से परिवार का घर चलता है। एक दिन क्या होता है कि पति पत्नी में आपस में झगड़ा होता है किसी कारणों को लेके। तो पत्नी ज़्यादा खुन्नस दिखाते हुए वो पुलिस को फ़ोन करती है और उसके पति को गिरफ्तार करवा देती है और उसका पति जेल में चल जाता है। तो जो उसके लड़के और लड़की रहते हैं, लड़का तो कुछ कमाता नहीं है और उसकी माँ जो इधर उधर से बर्तन धो के काम करती है, उसी से घर परिवार चलता है। धीरे धीरे समय बीतते जाता है तो लड़की के मन, उसकी माँ है, उसके मन में लालच जाग जाता है और वो अपने अपने ही बेटी का गला घोटने का कोशिश करती है। वो कैसे, ये मैं आपको अभी बता रहा हूँ। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूँ दीपक अनुजिया। आप सभी का स्वागत है इस मेरे यूट्यूब चैनल पे। वो उसकी माँ, एक बार होता ये है कि गोठे अपना ये जो गाय का गोबर रहता है उसका गोईठा वो उस लड़की को देती है और बोलती है बेटा ये उस अंकल को जाके दे देना और उनसे तू 500 रुपये ले लेना, 500 नहीं 300 रुपये ले लेना। तो लड़की हंसने लगती है। लड़की की उम्र करीबन 15 साल रहती है। हाँ, लड़की की उम्र करीबन 15 साल रहती है। उसकी माँ गोईठा देती है और बोलती है जा ये अंकल को दे देना, वो तेरे को 300 रुपये देंगे, लेके आ जाना। लड़की हंसने लगती है कि माँ इस गोईठे के कोई 5 रुपये नहीं देगा, 300 रुपये कहाँ बोल रही है। वो बोलती है तू जा। और लड़की जाती है, गोईठा लेके अंकल को देती है और वो दरिंदा इसके साथ गलत काम करता है और उसके 300 रुपये देता है। लड़की समझ आती है कि मुझे 300 रुपये किस बात के मिलने वाले थे। वो 300 रुपये हाथ में पकड़ती है और रोते हुए घर पे आती है और उसकी माँ को दे देती है और उसकी माँ को पूछती है माँ तुझे मालूम था ना। तो उसकी माँ क्या बोलती है, अपनी माँ की ममता को घोट के वो बोलती है बेटा अपने बाप अपने भाई की तरह तू भी मेरा साथ मत छोड़, मैं कुछ गलत नहीं कर रही हूँ। उसकी माँ अपनी बच्ची को ऐसे ही बोलती है और लगातार ये काम होते रहता है। जब इसके भाई को ये बात पता चलती है तो उसका भाई अपनी माँ के पास जाता है और बोलता है कि तूने छोटी के साथ ऐसा किया। वो कुछ बोलने को तैयार नहीं होती है। फिर बोलता है और काफ़ी इसी बात पे बहस हो जाती है। उसकी बहन को समझाता है वो। उसकी बहन उसको देख के काफ़ी रोने लगती है। उसकी माँ मानने को तैयार नहीं। उसके हाथ में पैसे लग चुके थे और वो इसी तरह अपनी बहन को अपनी अपनी बच्ची को भेजा करती थी। उसका भाई ये सब नहीं सह पाता, नहीं देख पाता है तो वो कहीं कहीं और चले जाता है जिससे कि वो कमाना चालू कर दे। और वो उस आदमी के पास भी जाता है जो ये जिन्होंने काम कर रहा था, उसके पास भी जाता है। फिर होता क्या है, वो सभी लोग उसके मेन पार्ट को काट देते हैं और काटने के बाद उसे भी किन्नर बना के किन्नर समाज में रख देते हैं। साड़ी उड़ी पहना के वो भी पैसे मांगने का काम चालू कर देता है क्योंकि उसको ज़बरदस्ती उसका मेन पार्ट काट दिया जाता है। लड़का वहीं पे अपना किन्नर समाज में हो जाता है, पैसे मांगता है और वो अपनी चुप चुप के अपनी बहन को भी देखा करता है और उसको ये सब देखा नहीं जाता है। तो कैसे भी वो अपनी जो उसके किन्नर समाज के जो लोग हैं उन सबों से विनती करके सब बताता है, अपनी कहानी बताता है मेरी बहन के साथ क्या हो रहा है। तो सभी लोग को मालूम पड़ता है तो वो सभी लोग उसके घर पे आते हैं और बद्दुआ देते हैं और उसकी माँ को बोलते हैं हम लोग को पता है तू क्या कर रही है, अपनी बेटी से धंधा करवा रही है, तू उसका जल्द से जल्द शादी कर, नहीं तो पूरे मोहल्ले में पता करेंगे और तेरी मतलब कि तेरे साथ जो बुरा हो सके वो सब हम करवाएंगे, तू जल्द से जल्द इसकी शादी करवा। और इतना बोल के चले जाते हैं। और ऐसे ही उसके पापा, लड़के के पापा जब जेल से छूटते हैं तो ये साड़ी में किन्नर समाज के जगह पे ये जाके एक दुकान में कुछ सामान लेते रहता है। उसके पापा इसको देखते हैं, ये भी अपने पापा को देखता है और वहाँ से वो भाग जाता है और मतलब रोते हुए कि अपने मेरे पापा को हो के भी मैं उनको छू नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मैं इस अवस्था में आ चुका हूँ। लेकिन वो अपनी बहन के लिए लगातार सोचते रहता है। तो फिर उसकी माँ लगातार उससे धंधा करवाती रहती है। लेकिन एक समय ऐसा आता है
कि ये किन्नर समाज उसके घर पे जा जाकर ढिंढोरा पीटती है, तो मजबूरन उसको किसी लड़के से शादी करवाना पड़ता है। और इस शादी को लेकर सबसे खुश उसका भाई रवि, जिसका नाम होता है, सबसे ज़्यादा खुश उसका भाई रहता है। कैसे न करके शादी हो जाती है, और शादी होने के बाद वो इधर मुंबई जाके शिफ्ट हो जाती है, और मुंबई रहती है। उसका भाई उससे मुंबई भी मिलने आता है। उसको सिर्फ मिलता नहीं है, उसको देखता है, उसको देख के खुश हो जाता है वो। फिर वहाँ पे ये होता है कि जो ये लड़की की जो माँ होती है, वो अपने दामाद से अपने पति के बारे में झूठ झूठ बोलकर पैसा मंगवाती रहती है अपनी बेटी से। हर बार कभी 10,000, कभी 15,000। वो आदमी भी जिससे उस लड़की की शादी होती है, वो भी एक समय पैसा देता है, लेकिन एक समय के बाद वो काफ़ी परेशान हो जाता है कि मैं अपने घर का खर्चा नहीं उठा रहा हूँ, और मैं हर बार मैं क्यों पैसा दूँ, मुझे मेरे घर के लिए नहीं बन रहा है, और मैं उस बाप के लिए दूँ जो खुद कातिल के केस में बार बार जेल जाता है, दारू पीता है, मैं उसको क्यों पैसा दूँ। एक बार वो भी अपने पैसा देने के लिए अपनी औरत को मना कर देता है। फिर उसकी औरत नाराज़ हो जाती है, इसी बात पे झगड़ा होता है। इसी बात पे वो इससे तलाक ले लेती है, और वो भी तलाक दे देता है। और इसी बीच वो रिक्शे से एक बार निकलती है कहीं और। जब मालूम पड़ता है इसकी माँ को कि उसने उसको छोड़ दिया है, फिर वो मुंबई से जो उसके पहचान वाले हैं उनसे कस्टमर बनाना चालू करवा देती है, और अपने बेटी को मजबूरन वहाँ भेजना चालू कर देती है। फिर वहाँ से जो पैसा आता है, वो बेटी धंधे पे जाना चालू कर देती है, और वहाँ से जो पैसा आता है वो रखती है, और अपने माँ बाप को, अपने इधर मम्मी को भी देती है। ऐसे क्या होता है, ऐसे ही एक कस्टमर के तलाश में वो जाती है, और उसको कुछ रात का 11-12 बज जाता है, और कुछ समझ में नहीं आता है, ऑटो रिक्शा कुछ मिलती नहीं है। तो फिर एक ऑटो रिक्शा वाला रुकाता है और बोलता है कि मैडम आपको कहाँ जाना है, काफ़ी रात हो गया है, चलिए मैं छोड़ देता हूँ। तो वो बोलती है नहीं, मुझे नहीं जाना है, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है। तो फिर वो ऑटो रिक्शा वाला बोलता है, अरे उसका दिक्कत मत लीजिए, जब आपके पास आएगा आप मुझे दे दीजिएगा, चलिए मैं रात काफ़ी हो गया, मैं आपको छोड़ देता हूँ। तो इसी बात से वो उसके साथ चली जाती है उसके जगह पे, और जाने के बाद वो उसका नंबर लेती है, और फिर 3-4 दिन के बाद वो वापस जब लौटती है तो उसके लिए एक गिफ्ट लेती है, तोहफ़ा, और फ़ोन करती है, वो आता है, फिर उसको तोहफ़ा देती है। इसी बीच में उसको प्यार मोहब्बत भी हो जाता है उससे। फिर ये प्यार कुछ दिनों तक काफ़ी हद तक आगे बढ़ जाता है। फिर वो उसके साथ लिविंग रिलेशनशिप में रहना भी चालू कर देती है। और फिर जब ये शादी करने वाले होते हैं, शादी करने के 1 हफ़्ते पहले जब ये सोता है रात को, उसको किसी का कॉल आता है, तो बोलती है हाँ मैं आ जाऊँगी। 1 दिन देखता है, 2 दिन देखता है, फिर उसे भी बहुत बेकार लगता है कि आखिर में क्या चल रहा है, जिससे मैं शादी करने की सोच रहा हूँ। उसको रात को किसी मर्द का फ़ोन आता है, वो इसी बीच में झगड़ा होता है, वो इसी बीच में मारा-पीटी होता है, और उसे निकाल देता है। और वो अपनी बच्ची को लेके, उसकी छोटी बच्ची भी होती है, उसको लेके वो दूर दहेज निकल जाती है।